लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी 24 सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन इस सियासी संग्राम में कांग्रेस के चुनावी सितारे कौन होंगे, इस पर अभी तक असमंजस है। ऊपर से कांग्रेस के बड़े सियासतदान भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चले हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश की राजनीति के रण में कौन कहां पर खड़ा है, क्या है सियासी समीकरण, इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर भले ही बीजेपी कार्यालय की है, लेकिन इन तस्वीरों की वजह से कांग्रेस के भीतर तहलका मच गया है। जहां कांग्रेस अब तक अपने प्रत्याशी तक तय नहीं कर पाई है, वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सुरेश पचौरी, संजय शुक्ला समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन क्या थामा, कांग्रेस जैसे अंधकार में चली गई हो। लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन कांग्रेस कार्यालय में प्रवक्ताओं के कमरों के बाहर ताले लटके हुए हैं और अंधेरे के साथ कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। आज संडे है, लेकिन जल्द ही लोकसभा चुनाव भी है। आचार संहिता कुछ दिनों में लग सकती है। राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में जुटे हुए ये दावे हैं। बीजेपी अपनी तैयारियों में किस कदर जुटी हुई है, ये उसके अभ्यर्थ बता रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस इस वक्त ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही पस्त पड़ गई है। कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, जहां हम बात भी कर रहे हैं तो हमारी आवाज गुंज रही है, इतना सन्नाटा यहाँ पर है। पूरी तरह से कांग्रेस कार्यालय खाली पड़ा हुआ है, यहाँ ताले लगे हुए हैं। एक भी प्रवक्ता या कहे एक भी नेता कांग्रेस कार्यालय में मौजूद नहीं है, जबकि कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद लोकसभा चुनाव सामने है। अब तक कांग्रेस की सूची जारी नहीं हो पाई है मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स को लेकर, और ये कांग्रेस कार्यालय का वो क्षेत्र है जहां पे तमाम प्रवक्ता बैठे रहते हैं, तमाम नेता यहाँ पर बैठे रहते हैं, चुनावी रणनीति पर चर्चा होती है। लेकिन इस वक्त तमाम जितने भी यहाँ पे कमरे हैं, सब पे ताले लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस चुनाव से पहले ही ये समझ गई है कि वो ये चुनाव हार रहे हैं? कोई भी कोशिश यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से नहीं हो रही है। ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक भी नेता ऐसा नहीं है कांग्रेस का जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स नहीं है। बीजेपी भी कांग्रेस की स्थिति को देखकर चुटकी ले रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं है। ऐसे में कांग्रेस हताशा के भंवर में फंसी हुई है। मुझे लगता है कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो कहां पर हैं, कहां सो रहे हैं, उनकी तैयारी किस स्तर पर है, कौन सी सुप्त प्रसुप्त या जागृत अवस्था में किस में है, कांग्रेस को बताना चाहिए। लेकिन मैं बात कहूं कि कांग्रेस जरूर भयाक्रांत है। कांग्रेस हर तरीके से, हर एंगल से डरी हुई है। अब वो सूची लेके सूची जारी कर दें, वो सूची में नाम आ जाए और नाम वाला व्यक्ति कांग्रेस छोड़ दे तो क्या होगा। तो पूरे देश के अंदर आप देखिए, कांग्रेस ने जो मात्र 39 प्रत्याशी घोषित किए हैं। कांग्रेस की हालत बहुत ही असमंजस की स्थिति है, भयाक्रांत है और डर है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अरुण यादव और संजय सिंह जैसे कद्दावर नेता चुनाव लड़ने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ चेहरे जरूर ऐसे हैं जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जिनमें मंडला से चैन सिंह वरकड़े हैं, जिन्होंने फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा चुनाव हराया था। जीतू पटवारी को इंदौर से टिकट की चर्चा चल रही है। रुस्तम सिंह या राकेश सिंह के अलावा सिकरवार परिवार के नाम मुरैना से बेहतर उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। राकेश चौधरी, डॉक्टर गोविंद सिंह, प्रवीण पाठक के नाम ग्वालियर से चर्चा में है। गुना से बीजेपी के मौजूदा सांसद केपी यादव और केपी सिंह कक्काजू कांग्रेस के लिए बेहतर उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कांग्रेस के पास चुनावी उम्मीदवारों की किल्लत है, लेकिन इस कश्मकश से कांग्रेस निकल भी सकती है। देखिए, ये भी बात सही है कि कई बार अगर इच्छा नहीं भी है चुनाव लड़ने की, तो उसको बहुत स्पष्ट नहीं कहनी चाहिए। ये इस मामले में जीतू पटवारी जी का जो बयान था कि अगर चुनाव लड़ना है ना लड़ना है, ये हाईकमान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये जो वरिष्ठ नेताओं ने, जिसमें दिग्विजय सिंह जी थे, कमलनाथ जी भी थे, अजय सिंह हैं, और भी कई लोगों ने जो चुनाव न लड़ने की बातचीत कही, इससे भी कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा का भाव आया है। ऐसी स्थिति में यदि कुछ प्रभावशाली विधायकों को, खासतौर से मंडला में या मुरैना में और इंदौर में, अगर कुछ प्रभावशाली लोगों को कांग्रेस टिकट दे दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भले ही कुछ लोग मना कर रहे हैं, जैसे अजय सिंह हैं या
कांतिलाल भूरिया हैं, ये लोगों को भी अगर कांग्रेस उतार देगी तो मैं समझता हूँ ये लोग फिर उसका स्वागत ही करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने अब तक 24 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और ये कहा जा रहा है कि जो बड़े नेता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें से कुछ को लोकसभा का टिकट मिल सकता है। कांग्रेस के सामने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट बचाने की चुनौती है। साथ ही साथ अपने मनोबल को मजबूत करने के लिए अन्य लोकसभा सीट जीतना भी जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस की अब क्या रणनीति होती है ये देखना होगा। जिस तरीके से कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है, ये बात कहीं ना कहीं साबित होती नजर आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस शायद ये मान चुकी है कि वो ये चुनाव हार रहे हैं और कोई भी नेता कांग्रेस का चुनाव में उतरने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान क्या कांग्रेस की स्थिति होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव।